Good morning, kids. Today we will start our new topic, that is solving word problems in addition. Kids, we already know how to solve addition, but today we will learn how to represent the information given in the questions. Which statement should be used at the time of solving the questions? But before all of these, we have to follow few steps, and these are as follows. First one, take some time to read the question clearly. Means बच्चों जब हमें कोई वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए क्वेश्चन को रीड करने के लिए. क्वेश्चन को रीड करने से अगर हम थोड़ा आराम से क्वेश्चन को रीड करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है. तो जल्दीबाजी में हमको कभी रीड नहीं करना है क्वेश्चन को, हमें प्रॉपर टाइम लेके उसको अच्छे से रीड करना है, पहली चीज. सेकेंड, टेक द मेन आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम एंड नोट डाउन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड. जब हमने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया तो उसमें जो मेन पॉइंट है उसे हमें लिखते जाना है कि हाँ, सपोज कोई क्वेश्चन है उसमें कुछ वर्ड होता है जो की वर्ड्स होते हैं, कुछ लाइन ऐसी होती है जो उस क्वेश्चन का मेन पार्ट होता है, तो उसे हमें नोट डाउन करते चलना है. वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड. नेक्स्ट, डिसाइड व्हाट हैज टू बी डन. जब हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेंगे, जब हम उसमें से इंपॉर्टेंट आइडिया, मेन आइडियाज को लिख लेंगे, तब हम ये डिसाइड करेंगे कि अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है. मीन्स अगर हम मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में हमें एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है कि डिवीजन करना है, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा. तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये भी डिसाइड करना है कि व्हाट हैज टू बी डन. वैसे तो हम यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम हम एडिशन का पढ़ रहे हैं, तो इसमें मोस्टली सारे वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको कौन सा यूज करना होगा? एडिशन यूज करना होगा, मीन्स प्लस करना होगा. नेक्स्ट एंड द लास्ट, सॉल्व द प्रॉब्लम बाय शोइंग द वर्किंग. जब भी देखो हम एडिशन करते हैं तो हम नॉर्मल एडिशन क्या होता है कि हमने नंबर लिखा, उसका फाइनल आंसर निकाल दिया, वो तो नॉर्मल एडिशन हो गया. बट वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में हमें हमेशा उसकी वर्किंग दिखानी होती है. मीन्स कैसे वो आंसर आया है पूरा प्रोसेस करके हमें बताना होता है. तो यही डिफरेंस है नॉर्मल सोल्यूशन में और वर्ड प्रॉब्लम के सोल्यूशन में. So today we will solve few questions and let's start it. First we will do exercise 3.2 question number 1. So first step is read the question carefully or taking the time. So the question is, in a science library there are 4,63,242 books of different field of science. ये फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि एक स्कूल लाइब्रेरी है, मीन्स एक साइंस की लाइब्रेरी है, उसमें इतनी बुक्स 4,63,242 बुक्स, अलग अलग फील्ड, साइंस का अलग अलग फील्ड क्या होता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब होता है ना, तो अलग अलग फील्ड की इतनी बुक्स रखी हुई हैं लाइब्रेरी में. सेकेंड सेंटेंस, द मैनेजमेंट डिसाइडेड टू ऐड 49,425 न्यू बुक्स. जो लाइब्रेरी के मैनेजमेंट है वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि इतनी और नई बुक्स को लाइब्रेरी में रखना है. सो हमारे पास टोटल मतलब अभी ऑलरेडी बुक्स कितनी है वो बताया गया है क्वेश्चन में, और क्या बताया गया है कि और कितनी नई बुक्स लाई जा रही है लाइब्रेरी में वो भी बताया गया है. ये दो चीज बताई गई हैं. अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ मैनी बुक्स विल बी देयर इन लाइब्रेरी. अब मीन्स हमें दोनों को ऐड करके बताना है कि टोटल अब लाइब्रेरी में कितनी बुक्स होंगी. So now we do the solution. First, the number of books in a science library means science library में number of books पहले से कितनी थी, that is 4,63,242. This is the first information. Now come to the second information, number of new books. अब हमें ये भी पता है कि नई बुक्स कितनी आई हैं, 49,425. Then if we solve this, so we do the addition. Firstly we put all the numbers on their appropriate place values, then we add both of these. So if we add both the terms, what we get, I thought you already know how the addition has been done, so all of you do this addition.
then what we get? Therefore, 5,12,667 books will be there in a library. These are the total number of books that is in the library. Understand? Now this is the way you solve the word problem question. ये क्वेश्चन है आपका, इसी तरीके से आपको वर्ड प्रॉब्लम की तरह इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है. Now come to the other question. Now this is question number 4 from your exercise. A factory manufactures 38,485 bulbs in 2012. पहली इंफॉर्मेशन आपको क्या मिलती है कि ईयर 2012 में एक फैक्ट्री ने कितने बल्ब मैन्युफैक्चर किए, मींस कितने बल्ब बनाए हैं. ये है 38,485. नाउ सेकंड सेंटेंस, 42,616 बल्ब्स इन 2014. अब 2014 मींस 2014 में कितने बल्ब बने हैं? 42,616 and 1,02,405 bulbs in 2015. How many bulbs did the factory manufacture in 3 years? यहाँ पे 3 साल का आपको डेटा मिला है, मीन्स 3 साल का इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड है. फर्स्ट वन 2012, सेकेंड 2014 एंड थर्ड 2015. इन 3 ईयर में डिफरेंट नंबर्स में आपके फैक्ट्री ने बल्ब मैन्युफैक्चर किए हैं. तो आखिरी में हमें बताना है कि तीनों ईयर में कितने मैन्युफैक्चर हुए, मीन्स हमें तीनों ईयर का ऐड करके एक सम, फाइनल टोटल सम बताना है. सो लेट्स डू. फर्स्ट पहली इंफॉर्मेशन क्या थी? नंबर ऑफ बल्ब्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2012, दैट इज 38,485. नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ बल्ब मैन्युफैक्चर्ड इन 2014, that is 42,616. Next, number of bulbs manufactured in 2015, and that is 1,02,405. These are the 3 years. Now if we add all these numbers, so what we get? We get 1,83,506. so therefore 1,83,506 bulbs manufactured in 3 years. मीन्स इन तीनों साल के अगर हमने मैन्युफैक्चर्ड बल्ब को ऐड कर लिया तो हमें जो फाइनल टोटल नंबर मिलता है वो हमारे तीनों साल का टोटल सम होगा. Now come to the another question. This is question number 7 again from your exercise 3.2, and the question is 5 candidates stood for the election and the number of votes each candidate received is as follows. आपको पता है कि इलेक्शन जब होते हैं तो इलेक्शन में कोई कैंडिडेट खड़े होते हैं और उनके नाम पे हमें इलेक्शन वोट देना होता है. तो इस क्वेश्चन में भी 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं और पांचों कैंडिडेट को डिफरेंट नंबर्स में वोट मिले हैं. तो क्वेश्चन है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट कास्ट फॉर द 5 कैंडिडेट्स. तो पूरे के पूरे पांचों कैंडिडेट्स को कितने टोटल वोट्स मिले हैं वो हमें क्वेश्चन में बताना है. सो लेट्स डू. फर्स्ट कैंडिडेट रिसीव्ड, पहले कैंडिडेट को कितने मिले हैं? दैट इज 1,63,342 वोट्स. फर्स्ट कैंडिडेट को इतने मिले. नाउ सेकेंड कैंडिडेट रिसीव्ड, सेकेंड कैंडिडेट ने कितने रिसीव किए हैं? 43,925 वोट्स. थर्ड कैंडिडेट रिसीव्ड 1,43,600 votes. Fourth candidate received 32,490 votes. And fifth candidate received 1,12,756 votes. तो ये तो आपके अलग अलग 5 कैंडिडेट्स के नंबर्स हो गए. हमें क्या करना है? सम टोटल बताना है, मीन्स फाइनल टोटल. तो हमें इन पांचों नंबर्स को आपस में ऐड करना है. देन वट एवर द फाइनल number we get, these are the sum total of the all the numbers, all the candidate vote received. So the final answer is 4,98,813. So therefore the total number of votes cast for the 5 candidates are 4,98,813.
I hope you all know now how to solve the addition. So if you have any doubt, so ask me later. Now come to the question number 8. This question is little bit different from the previous questions. Now read the question. The cost of a flat is rupees 25,635, more than a car. पहली लाइन में क्या बता रहा है कि कॉस्ट है फ्लैट की, फ्लैट एक तरह से आप घर भी बोल सकते हो, एक फ्लैट का कॉस्ट है 25,635 मोर देन अ कार। मीन्स ये जो अमाउंट है ये कार के अमाउंट से इतना ज़्यादा है। मीन्स हमें अभी कॉस्ट ऑफ द फ्लैट नहीं पता, कॉस्ट ऑफ द फ्लैट हमें निकालना पड़ेगा। और कॉस्ट ऑफ द फ्लैट कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ द कार प्लस दिस अमाउंट 25,635. Now come to the next statement. If the cost of the car is rupees 3,32,950. अब यहाँ पे हमें cost of the car given है. So the question is find the total cost of a flat and the car. तो हमें total cost बतानी है flat और car की. तो total cost flat और car की जब हमें बतानी होगी तो हमें दोनों की amount पता होनी चाहिए. But हमें यहाँ पे सिर्फ car की amount पता है, flat की नहीं पता है. So we found out the cost of the flat first. The cost of the car is rupees, we already know, 3,32,950. The cost of a flat, the statement given is rupees 25,635 plus cost of the car. So if we add both the terms, this 25,635 plus 3,32,950, so if we add both the terms, whatever the outcome, whatever we get, the cost of the flat, so that is rupees 3,58,585. This is the amount of flat. So the question is find the total cost of flat and car. If we get both the terms, cost of the car and cost of the flat, so if we add both the terms, then we get find total cost of the car and flat. So if we add cost of the car, that is 3,32,950 plus cost of the flat, that is 3,58,585. So whatever we get, this is the final total. So what we get? We get 6,91,535. So therefore the total cost of flat and the car is rupees 6,91,535. So children, I have solved only 4 questions. Rest of the 6 questions you can do it by yourself. Try to do it. If suppose you have any doubt, feel free to ask. Okay. Thank you.